अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैयद ऑफिशियल। जी दोस्तों, तो आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में फर्क कैसे जानेंगे। अक्सर ये सवाल आता है कि एक अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त में हम पहचान किस तरह करेंगे। जब दोस्त की बात आ गई, यानी कि आपने मेंशन किया कि एक दोस्त, तो तब बुरे का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, बुरा बनता ही नहीं, दोस्त बुरा होता ही नहीं। लेकिन लोग अक्सर यही सवाल करते हैं। तो बज़ाहिर हम उसे दोस्त कहते हैं, कि हम कहते हैं ये बहुत बुरा दोस्त था मेरा, लेकिन वो दोस्त नहीं होता असल में। ठीक है, दोस्त वो होता है जो आपके सारे राज़े जान कर किसी को नहीं बताता, जो चाह कर भी नहीं बता सकता, जो मतलब अगर बता भी देता तो उसकी लाइफ बन जाती, लेकिन तब भी वो नहीं बताता। दोस्त इस तरह होता है। लेकिन जो आपका दुश्मन होता है, जिसे आप दोस्त समझते हो लेकिन दोस्त होता नहीं, वो इस तरह होता है कि उसको अगर पता भी नहीं हो तो वो आपसे निकलवाने की कोशिश करेगा कि मुझे ये बताओ, ये कैसा हुआ था, ये क्या था, ये आपके बारे में वो मालूमात हासिल करेगा और फिर वो दूसरों को बताएगा। तो असल में वो दुश्मन होता है और हम उसे दोस्त समझते हैं। हम समझते हैं कि उसने मुझसे पूछा, मेरा दिल का बोझ हल्का कर दिया और मैंने उसे बता दिया ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ाहिर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप दोस्ती करते हो या जो कुछ भी करते हो लाइफ में, ठीक है, तो आप रिटर्न में कुछ ना सोचें। यानी कि जिस तरह हम एक फकीर की मदद करते हैं, उसे 10 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने उसे पैसे दिए हैं, वो उस तरह होता है कि नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, बिल्कुल उस तरह होता है। तो हम उसके रिटर्न में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि ये फकीर लाइफ में आगे जाकर फ्यूचर में कभी मुझे ये 10 रुपए वापस देगा, 20 रुपए वापस देगा या उस पर सूद समेत वापस लौटा देगा। नहीं, ऐसा हम नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वो नेचुरल होता है। हमें पता होता है कि ये हमें नहीं मिलने वाला। हमें पता होता है कि अगर मिल भी जाए तो हम उसे मांग नहीं सकते। हमें पता होता है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता और ना कभी मेरे ख्याल से कभी पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप किसी की मदद करते हैं, उसको एक दोस्त समझते हैं अपना, तो आप उसकी मदद जरूर करें, लेकिन कभी भी रिटर्न में ये ना सोचो कि ये मुझे वापस में मतलब इसी तरह मेरा हेल्प करेगा। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस यहाँ आपको ये नहीं सोचना कि वापस मुझे ये मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया जो है मटेरियलिस्टिक की वजह से खराब हो चुकी है और लोग मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं। मटेरियलिस्टिक का मतलब कि लोगों को दुनिया से प्यार हो चुका है, मटेरियल वर्ल्ड से प्यार हो चुका है, कार से, बंगला, पैसा, जायदाद, इसी चीज से। ठीक है, और इसी वजह से हम खराब हो चुके हैं। इसी वजह से जो प्यार मोहब्बत है ये सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये सोचते हैं, उम्मीदें वाबस्ता कर देते हैं, हम अपने दिल में ये उम्मीद रखते हैं कि कोई मेरा हेल्प करेगा और जब वो नहीं करता तो फिर हम टूट जाते हैं, ये वो। तो इस तरह करना ही नहीं चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हो तो सिंपली आप मदद करो, लेकिन आप ये ना सोचो कि उस इंसान में कितनी वफा है, वो कितना वफादार है। नहीं, कभी भी ये मत सोचो। आप खुद से कितना वफा कर सकते हो, आपके अंदर खुद के साथ कितनी मोहब्बत है, आप कितना वफा कर सकते हो खुद के साथ, तो वो देखो। ठीक है, आपने वफा खुद के साथ करनी है, आपने मोहब्बत खुद के साथ करनी है, आपने खुद के साथ जीना है, आपने लाइफ जीनी है। किसी और ने तो नहीं जीनी कि आप उससे वफा करते हो या उससे वफा की उम्मीद रखते हो। यार, किसी और पे डिपेंडेंट ना बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद के बारे में सोचो और यही बेस्ट ऑप्शन है। लोग अक्सर कहते हैं कि वो उसने मेरे साथ बुरा किया, तो करते हैं यहाँ लोग। ये सिर्फ अकेले आप इंसान नहीं हो, दुनिया के हर इंसान के साथ इस तरह होता है, बहुत ही ज्यादा। चाहे कुछ भी हो दुनिया में, आप बड़े अजीम अजीम हस्तियों को देखो, तारीख देखो, उनके साथ बुरा हो चुका है। हालांकि उनमें कोई भी नुक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों होता है? चला आ रहा है, ये एक रीति रिवायत है। ठीक है, और अब से नहीं, कब से आ रही है ये रिवायत। तो जरूरी नहीं कि आप जहन पे इस बात को बिठा दो कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ और ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। नहीं, आपने अपनी लाइफ जीनी है, इंडिपेंडेंट बनो। कोई कुछ भी करे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ इतना फर्क पड़ना चाहिए कि आपकी लाइफ क्यों इंप्रूवमेंट नहीं आ रही आपकी लाइफ में। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लानी है। ठीक है, दूसरे की लाइफ के बारे में मत सोचो। जब आप किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे तो इतना सोचो कि उसकी लाइफ किस तरह बेहतर होगी। ये मत सोचो कि वो आपको क्या दे रहा है। जब आप ये सोच रहे हो कि वो भी आपको रिटर्न में कुछ देगा, तो तब आपको बहुत मसले आते हैं, तब आप मसलों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और ये होता है, इसी तरह होता है। हम जब उम्मीद रखते हैं और फिर वो चीज नहीं होता तो हम डिसहर्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं आपको यही बताऊंगा कि जब भी आप दोस्ती करते हो तो दोस्ती ही करो। बस ये ना सोचो कि इसने मेरे साथ बुरा किया या इसने दोस्ती में रिटर्न मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है, इस तरह ना सोचो। जी दोस्तों, तो एक बहुत अच्छा दोस्त आपको मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचना कि रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि आपकी एबिलिटीज अलग है, उसके एबिलिटीज अलग है।
वो अपने आप की तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि मैं इसकी हेल्प इस तरह कर लूँ, लेकिन शायद उसके पास वो सोर्सेज ना हो, शायद वो मजबूर हो, वो परेशान हो, वो नहीं कर सकता। तो आपकी अगर उम्मीद है उस उनसे कि ये मतलब मेरे साथ भी इसी तरह मुझे ट्रीट करेगा, इस तरह हेल्प करेगा, तो फिर आपकी उम्मीद तोड़ दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आप परेशान होंगे कि नहीं इस तरह तो नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्ती हो या जो भी हो ना भी हो, तो आप उम्मीद इस तरह ना लगाए कि फिर बाद में आपको पछताना पड़े और आप खुद के लिए मतलब वो फील करो, गिल्ट फील करो कि ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब भी आपको परेशानी होगी, जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे, तो दोस्त तो आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन होते भी हैं। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कहता कि दोस्त अच्छे नहीं होते, होते हैं। लेकिन आपकी फैमिली जो है वो सबसे पहले आपके साथ खड़े होंगी। आप देखोगे कि आपके पेरेंट्स तो है ही आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आपके फैमिली में आपके कज़न्स, आपके चाचा, मामू जो भी है, अंकल वगैरह, ठीक है, वो आपके सामने एक ही इंसान की शक्ल में खड़े होंगे। एक ही इंसान की शक्ल में खड़े होने का मतलब ये है कि सब में आपको फर्क नजर नहीं आएगा। आपके अंकल, मामू, चाचा, कजन जो भी आपके सामने अगर खड़े होंगे, तो आपको इस तरह लगेंगे कि बस ये मेरी फैमिली है, बस और कुछ नहीं। उसमें आपको डिफरेंस, फर्क नजर नहीं आएगा। और ये सच है कि जब भी आप मुश्किल हालात में होंगे, तो वो लोग आपका साथ जरूर देंगे, चाहे आपको दोस्त साथ दे या ना दे, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हट सकते। वो लोग तो यही कहेंगे कि बस ये मेरा ये है और वो है। ठीक है, तो आप उसके साथ कनेक्टेड हो, आप उससे कभी अलग हो नहीं सकते। तो दैट इज वाई मैं यही कहूंगा, यही आपको सजेशन दूंगा कि आपने वापस रिटर्न में कोई उम्मीद नहीं रखनी। कि आप दोस्ती कर रहे हो तो वापस भी आपको वही चीज मिलेगी जो आप दे रहे हो। ठीक है, सो काइंडली आप जो भी कर रहे हो खुद के लिए करो, जो भी सोच रहे हो खुद के लिए सोचो। दूसरे के लिए बस इतना सोचो कि जो उसके लिए अच्छा है वो आप करो। ठीक है, ये ना सोचो दूसरों से, ये उम्मीद ना रखो कि ये भी आपको रिटर्न बैक में वही चीज़ देगा जो आप दे रहे हो। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज का एपिसोड बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।